श्री सरस्वती मैया की जय, श्री भोलेनाथ की जय। देखिए आज अमांत श्रावण मास है और अमांत श्रावण मास का सोमवार है। तो आज हमारा विचार हुआ कि आपको गुड़िया महादेव के दर्शन कराएं। ये स्थान हमारे नीमच कोटा लाइन पर पड़ता है, नीमच सिंगोली लाइन भी कह सकते हैं। नीमच कोटा रोड जो निकलता है उस पर लगभग 43 किलोमीटर पर डिक्केन गांव आता है और डिक्केन गांव के अंदर से ये जंगली क्षेत्र में जो स्थान है यहाँ पर 7 किलोमीटर के लगभग आना पड़ता है। तो नीमच से नीमच मध्य प्रदेश में है, वहाँ से पड़ता है ये 50 किलोमीटर के लगभग। तो ये क्या जंगली क्षेत्र है। एक स्थान और पास में भूखी माता है जिनका महत्व भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा और वहाँ के दर्शन भी कराऊंगा। पहले हम आज यहाँ के दर्शन कर रहे हैं। तो देखिए ये ऊपर से पूरा एक जैसा सपाट है और जब नीचे देखते हैं तो पहाड़ बना हुआ है। तो चूँकि यहाँ थोड़ा सा एक जंगली क्षेत्र होने से हम अकेले आना पसंद नहीं कर रहे थे। तो हमारे जो यात्रा के संगेती हैं भाई साहब चेतराम जी जो सामने खड़े हैं, इनको लेकर हम आए हैं। आप डिक्केन ही बिराजते हैं। तो हम बद्री विशाल यात्रा साथ में गए थे और तब से हमारा अच्छा पारिवारिक संपर्क है। कुछ बातें आपसे पूछी हमने। ये आपके पौत्र है अश्विन, और जो कैमरा लेके खड़ा है वो बच्चा है ऋतुराज जोशी। इधर ये मायावती जोशी बच्ची है जो आपको बद्री विशाल यात्रा में भी दिखी है, और वो बहू है पूजा जोशी। तो देखिए अब हम नीचे चलते हैं यहाँ से, ऊपर से सीढ़ियाँ उतरते हुए। तो इसमें आपको मार्ग भी दिखेगा कि किस प्रकार का मार्ग है। हमारा गांव यहाँ से अगर सीधा देखें तो 10-12 किलोमीटर के लगभग होगा। तो हम जंगली मार्ग से जब मैं 12 वर्ष के लगभग रहा हूँ या 15 वर्ष के लगभग, तो उस अवस्था में हम सभी पैदल चलकर जंगली मार्ग से आए थे। तब से यहाँ का मुझे पता है। तो आपको भी इस स्थान के दर्शन करवाने के लिए पूरा मार्ग भी देख लें। और यहाँ का जो पैदल मार्ग है वो जंगल के पत्थरों से बना हुआ है और पूरा एक प्राकृतिक रूप से दर्शन करने लायक हैं, देखने लायक हैं। ये देखिए आप अगर जो भूगोल का कार्य करते हैं या पुरातत्व वाले काम करते हैं तो वो तो ये कहेंगे कि यहाँ ये बहुत पुराना पहाड़ रहा है और यहाँ हवा के थपेड़े लग लग कर ये पहाड़ घिस चुका है और घिसता जा रहा है। हो सकता है भविष्य में ये घिस कर रहे ही नहीं, परंतु जो है जैसा है हम इसको देखते आ रहे हैं। और कुल मिलाकर स्थान मनोरम, सुंदर और आकर्षक हैं। यहाँ पर बंदर आदि भी रहते हैं। तो देखें ऊपर से यहाँ पानी गिरता है और स्थान है वो भोलेनाथ का है। भोलेनाथ के दर्शन भी मैं आपको कराता हूँ। और यहाँ पुजारी जी भी हैं तो उनसे भी आपकी चर्चा करवाऊँगा। देखिए ये मंदिर है भोलेनाथ का और ये बंदर भी यहाँ रहते हैं। देखिए ये भोलेनाथ का स्थान है, बहुत ही रम्य है। गुड़िया महादेव कहते हैं इनको। और यहाँ का जो परिचय है आपको इन पंडित जी से परिचय कराता हूँ। आपका शुभ नाम सर? दीपक व्यास। ये दीपक जी व्यास साहब हैं, विप्र हैं डिक्केन से। आप डिक्केन बिराजते हैं और डिक्केन चूँकि हमारे डिक्केन के विप्रदेव सभी हमारे परिवार टाइप ही हैं। तो मैं देखिए आप इनके बारे में कुछ जानकारी देंगे?
गुड़िया महादेव के बारे में, कब स्थापना हुई, क्या है, इनके भी जानकारी में नहीं है कि ये स्थान कितना पुराना है। मतलब सोच लें कि जब पंडित जी को पता नहीं है तो बहुत ही प्राचीन और सिद्ध स्थान है, जो कि दर्शन करने लायक हैं, मनोरम है, सुंदर है। और सामने देखेंगे आप तो गणेश जी और इनका परिवार बैठा हुआ है। गणेश जी है, शिव पंचायत वहाँ भी पूरी है और यहाँ शिवलिंग है। और पूरा मंदिर भी पहाड़ लटके हुए के नीचे हैं। क्या आपको भी कुछ पता है इस? हाँ बोलें, आप बताएं। देखिए, आपका शुभ नाम? अमरनाथ जी हैं। ये कह रहे हैं कि मैं इसकी जानकारी रखता हूँ स्थान की, तो हाँ, और यहाँ की पूजा भी करते हैं, तो ये आपको जानकारी देंगे। हाँ बताइए सर। साहब हमारे 4 पीढ़ी हो गई सर। अच्छा, ये 4 पीढ़ी से यहाँ पूजा करते हैं, पर यहाँ क्या महिमा है और कब स्थापना हुई उसकी जानकारी दिया। ये तो मतलब मेरे को भी पता नहीं सर। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि 4 पीढ़ी से इनके पुरखे पूजा कर रहे हैं, अर्थात 30-30 साल भी अगर एक ने पूजा की हो तो 120 साल तो हो गए इनको पूजा करते हुए, और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, पर 150 साल पुरानी तो कोई किसी को पता नहीं कब इनकी स्थापना की गई है। और इस प्रकार जो है कोई शिलालेख हैं उसको देख लेते हैं। इस भोलेनाथ के दर्शन तो आप कीजिए। श्री भोलेनाथ की जय। देखिए, अब हम अगले दर्शन शिलालेख को पढ़ लेते हैं, उस पे क्या लिखा है। हो हाँ, ये देखिए, यहाँ ये जो पुराने व्यक्ति हैं ये बता रहे हैं कि ये शिलालेख राणा राय ने बनवाया था और ये टूट चुका है पूरा, और इसकी लिपि भी हमारे समझ से बाहर है। अर्थात लिपि बहुत ज़्यादा पुरानी लगती है, क्योंकि इस प्रकार की लिपि मेरे पढ़ने में भी नहीं आई। और ये कह रहे हैं कि मेरे मतलब हजारों साल पुरानी है, तो हजारों साल नहीं कह सकते हैं, परंतु 500 साल पुरानी तो होगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर सारी डिटेल दी है, पर अब अपन इसको पढ़ नहीं सकते हैं। इसके लिए कलर रंग लाकर और इसमें पुताई करके पढ़ें तो जरूर संभव है कि इस लिपि को पढ़ सकें। तो आज एक और यहाँ का जो वो कुंड है उसके दर्शन भी कराते हैं। आप कुंड के दर्शन भी करें। जो यहाँ स्नान करना चाहते हैं वे स्नान भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया यहाँ पर झरना चलता है, जो मतलब स्नान करने वालों के लिए बहुत ही सुंदर हैं और आनंददायक भी हैं। आप चाहें तो यहाँ स्नान करने की इच्छा से आ सकते हैं और यहाँ का प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। देखें, ये कुंड, यहाँ झरना चल रहा है, ये सामने, यहाँ भी अंदर से पानी आ रहा है और वो नीचे भी पानी जा रहा है। ये नीचे देखेंगे तो एक कुंड बना हुआ है जिसमें सभी स्नान कर रहे हैं। नीचे और चल के देखें तो और भी देखने लायक ये स्थान लगता है। देखिए, हम कितने ऊंचाई से यहाँ उतर कर आए हैं, ये आप सोच सकते हैं। देखिए, ये सारा जो सामने पानी आ रहा है, ये बच्चे भक्त लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं, और वो देख सकते हैं इतना पानी जो है अभी गिर रहा है, वो सभी पूरे पहाड़ में से गिर रहा है। और जब वर्षा और अधिक होती है तो बहुत तेज़ी से यहाँ पानी गिरता है। इस प्रकार आज का ये भोलेनाथ का दर्शन का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। और ये कुंड वहाँ भी है। और श्री भोलेनाथ की जय। देखिए, पहले हमने आपको गुड़िया महादेव जी के दर्शन कराए। वो स्थान जो है
नया स्थान है। अर्थात अब जो हम दर्शन कराने जा रहे हैं आपको वो पुराने गुड़िया महादेव हैं। हमारे यहाँ क्या है, सारी चीज़ें डबल डबल है। जैसे काशी विश्वनाथ देखो तो एक तो वाराणसी में काशी विश्वनाथ है, आगे चलो तो उत्तर काशी में काशी विश्वनाथ है। क्यों है भाई ये? अर्थात जब घोर कलयुग आएगा तो ये वाराणसी नष्ट हो जाएगी और वो जो उत्तर काशी वाली वाराणसी है वहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन चालू हो जाएंगे काशी विश्वनाथ के। इसलिए भगवान ने पहले ही डबल व्यवस्था कर रखी है। उसके बाद बद्री विशाल में जाएं तो नर नारायण पर्वत दोनों मिल जाएंगे और वो बद्री विशाल की यात्रा बंद हो जाएगी। तो फिर क्या व्यवस्था? तो भाई भविष्य बद्री जो है स्थापित किए गए हैं, वहाँ पर घोर कलयुग में दर्शन वहाँ होंगे बद्री विशाल के। अब जब हम वो गुड़िया महादेव में दर्शन कर रहे थे तो आदरणीय बालूराम जी बंजारा साहब जो यहाँ खड़े हैं, ये मिले कि हम वीडियो बना रहे हैं, तो इनने बताया कि देखो इनका मूल स्थान जो है वो जो है मैं बताता हूँ। तो ये इनकी मोटरसाइकिल लेके आए और हमको यहाँ लेके आए और ये दर्शन करा रहे हैं, तो आपको भी हम दर्शन कराएंगे। ये बालूराम जी भाई साहब अपने यहाँ पास में एक चिरमी खेड़ा में विराजते हैं, बंजारा समाज से हैं, अच्छे सज्जन इंसान हैं। अब देखिए यहाँ जो क्या है कि गुड़िया महादेव पहले बैठे थे तो क्या हुआ कि यहाँ व्यवस्था नहीं थी। एक तो पानी की व्यवस्था नहीं थी और एक रुकने की व्यवस्था नहीं थी। और वहाँ जहाँ मैंने आपको बताया वहाँ क्या है कि पहाड़ लटका हुआ था, तो कैसी भी बरसात आ जाए तो जनता घबराती नहीं थी और आराम से उस पहाड़ के नीचे ठहर सकती थी। इसके अलावा एक और व्यवस्था है कि वहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में है, इससे भोलेनाथ को यहाँ से उठाकर वहाँ ले जाया गया। परंतु अभी भी प्राचीन स्थान उनका यहाँ पर हैं। तो देखिए ये हम बालूराम जी भाई साहब आगे चलेंगे, हम इनके पीछे चल रहे हैं और आपको भी दर्शन कराएंगे। जगह तो थोड़ी विकट ही लगती है पर ज़्यादा विकट नहीं है, हम आसानी से उतर भी सकते हैं और वहाँ के दर्शन भी करेंगे और कराएंगे भी सही। तो देखिए उतरने में बहुत ज़्यादा कठिनाई और परेशानी नहीं लगती है यहाँ, बड़ी आसानी से, क्योंकि हम उत्तराखंड यात्रा जाते रहते हैं इसलिए हमको ये विकट नहीं लगता है, एक सामान्य जगह ही लग रही है, ऐसी कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। और जंगलों में घूमने का काम काफ़ी बढ़ता है और ऐसे दर्शनीय स्थानों पर मैं जाता रहता हूँ। तो देखिए ये उतरने में तो स्थान थोड़ा कठिन ही लग रहा है, पर फिर भी हम यहाँ पर जो है देखिए वो ऊपर वाले उतर रहे हैं, बैठ के उतर रहे हैं। तो और ऐसा स्थान तो वास्तव में पर दर्शन कर लेना चाहिए। ऐसे स्थान पर भी मनोरम और सुंदर दर्शनीय है ये स्थान। आगे हम चल रहे हैं, हमारे आगे चल रहे हैं बालूराम जी भाई साहब और ये हमको यहाँ के पुराने गुड़िया महादेव के दर्शन करवाएंगे। तो हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर भी पानी जैसा लग रहा है अभी, क्योंकि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में तो शिवालय में अक्सर पानी आ ही जाता है, वहाँ ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। तो ये पहुँच चुके हैं, यहाँ भी पहाड़ थोड़ा लटका हुआ तो है, परंतु ऐसा पर्याप्त नहीं है जहाँ हम आसानी से रह सकें, आसानी से बैठ सकें। और ये बालूराम जी भाई साहब बता रहे हैं कि ये गुफा जो है और अंदर जाके बड़ी हो जाती है, ये आगे जाके बड़ी हो जाती है और ये मेनाल के झरना जो सिंगोली राजस्थान के पास है वहाँ तक गई हुई है, मेनाल तक। और मेनाल में और जोगनिया माता के वहाँ जाकर ये खुलती है। और अब हम दर्शन करते हैं यहाँ पर भोलेनाथ के। देखिए ये यहाँ पर कोई आता नहीं है, एकांत स्थान है और प्राचीन स्थान है, परंतु चूँकि यहाँ जो है गुड़िया महादेव को वहाँ लेते गए, इससे यहाँ लोग आते नहीं हैं।
कोई आते होंगे तो ये चूल्हा जला रखा है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पानी आ रहा है। जो कोई बच्चे आए होंगे तो वो ये पत्ते लगा गए बरगद के पेड़ के, उससे पानी गिर रहा है। और ये और चलती है। ये जो कुंड है, ये बता रहे हैं कि ये जो हल्का हल्का पानी आ रहा है इस कुंड में, ये 12 महीने और 24 घंटे ऐसा ही चलता रहता है। रम्य, दर्शनीय और सुंदर स्थान है। तो इस प्रकार आप देख चुके हैं कि ये जो एक छोटा सा शिवलिंग है, ये पुराने गुड़िया महादेव हैं। हम इनको प्रणाम करते हैं। बड़ा चमत्कार मूर्ति है और चमत्कारिक मूर्ति है। अगर आप यहाँ पर कोई मन्नत करते हैं तो वो पूरी होती है पूरा काम होता है। और काम पूरा होता है। इसके लिए आप भी कभी मन्नत करना चाहें तो कर सकते हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री भोलेनाथ की जय।